हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि टमाटर के पौधों की पूरी देखभाल जो है तो कैसे करें ताकि आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और ढेर सारे टमाटर भी लगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गमले या छत में जो आपने पौधे लगा रखे हैं उनमें ढेर सारे पौधों में फल फूल आए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सही बीज और मिट्टी का चुनाव, जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, खासकर टमाटर के पौधों के लिए। तो दोस्तों, सबसे अच्छी फसल की शुरुआत हमेशा सही बीजों से होती है। तो सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के टमाटर के बीज लेने होंगे आपको। आप चाहे तो मार्केट से इसके बीज ला सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, या फिर आप घर पे जो आपके यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं टमाटर पके हुए, उनसे बीज निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों, मिट्टी के लिए आपको करना क्या होगा, टमाटर के पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है कि आप 50% जो है तो नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं, 30% के लगभग गोबर की खाद, अच्छी खासी पची हुई खाद, पुरानी खाद ले सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके बाद जो है तो 20% आप रेत ले सकते हैं। रेत नहीं है तो कोकोपीट ले सकते हैं। कोकोपीट भी नहीं है आपके पास तो आप जो है तो धान की भूसी होती है तो उसको ले सकते हैं। इनमें से कोई भी जो भी आप चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो तो उसको मिट्टी में मिला लीजिए और अच्छा सा सॉइल मिक्स बना लीजिए। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब जो है तो नीम खली डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से आप जब मिट्टी बनाएंगे तो इससे मिट्टी हल्की भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरी हुई बनती है। ऐसी मिट्टी में जो है तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करूं कि पौधा लगाने का सही तरीका, तो टमाटर जो है तो हमेशा टमाटर को सुबह या शाम के समय ही लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, यदि आप गर्मी में लगाते हैं तो शाम के वक्त लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंच गहराई वाला गमला तो आपको चाहिए होगा, या फिर इस तरीके से मेरी तरीके ग्रो बैग में लगा रहे हैं यदि आप, तो कम से कम 12 इंच गहराई हो। चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऊंचाई जो है गमलों की कम से कम 12 इंच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास बड़े ग्रो बैग्स हैं, कुछ छोटे वाले हैं, तो कुछ में मैंने 12 बाई 12 में भी लगाया हुआ है, कुछ 15 बाई 15 के में भी लगाया हुआ है, कुछ 24 बाई 12 के ग्रो बैग है मेरे पास। मतलब मेरे पास लगभग, ऊंचाई की बात करती हूँ जैसे, तो 12 इंच का होना चाहिए। बाकी आप चौड़ाई जितनी आप चाहें ले सकते हैं, तो इससे आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो गमलों के साइज का, यानी कि ग्रो बैग के साइज का भी ध्यान रखें, और पौधा लगाते समय ध्यान रखें, खास बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं ना, जब पौधे लगाते तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी टमाटर के पौधों को आप लगाएं तो थोड़ा सा गहराई में लगाएं, क्योंकि इससे जो है आप पौधे की जब जड़ें नीचे तक जाती हैं तो पौधा मजबूती से खड़ा रहता है, मजबूत बनता है, क्योंकि गिरता नहीं है। यदि आपने पौधे को बहुत ऊपर लगाया तो पौधा बहुत जल्दी कलटने लगता है, गिरने लगता है, तो ध्यान रखना होता है। तो जब भी टमाटर के पौधे लगाएं थोड़े से गहराई में ज़रूर लगाएं। और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है पौधों के लिए कि पौधों को ऐसी जगह रखना है जहां कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी खासी धूप आती हो। टमाटर के पौधों को धूप बहुत पसंद है, सनलाइट बहुत पसंद है। जितनी अच्छी धूप इनमें लगेगी उतनी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं टमाटर के पौधों के लिए मैंने अलग से बीच में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से धूप आती है। अब जब पौधों में धूप लगती है तो फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, फ्रूट बहुत अच्छे बनते हैं, और जो फलों का साइज है वो भी बढ़ता है, और जो फल हैं वो भी अच्छे खासे पक जाते हैं। तो ध्यान रखें, टमाटर का पौधा धूप का बहुत शौकीन माना जाता है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स पानी देने का सही समय, यानी कि सही तरीका कह सकते हैं आप, क्योंकि टमाटर के पौधे में बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। टमाटर के पौधों में रोज रोज पानी नहीं देना चाहिए। मिट्टी जब ऊपर से सूखी लगे तभी आपको पानी देना है। गर्मी के मौसम में यदि बात करूँ तो 1 दिन छोड़कर पानी देना है, और सर्दी के मौसम में तो 2-3 दिन में 1 दिन पानी देना है, वो भी मिट्टी चेक करने के बाद। यदि आपको मिट्टी सूखी लगे तो पौधों में पानी देना है, नहीं तो नहीं देना है। हमेशा पानी देने से हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ज़्यादा ठंडी में पानी देने से जड़ें जो है तो इसकी ख़राब हो सकती हैं, सड़ सकती हैं। और सर्दियों में तो हमेशा पत्तियों में पानी देने से ज़रूर बचें,
क्योंकि इससे पौधे खराब हो सकते हैं, फंगस लग सकता है, इसलिए पत्तियों में आपको पानी नहीं देना है, हमेशा जड़ों में पानी देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करूँ टमाटर के पौधों की, तो खाद कब और कैसे देना है, तो हमेशा ध्यान रखें सही समय और सही टाइम पे खाद देना बहुत ज़रूरी होती है। पौधों में लगभग 15 दिन बाद गोबर की सड़ी हुई अच्छी खासी खाद आप दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से दे सकते हैं। फूल आने के समय सरसों खली या केले के छिलकों की खाद जो होती है उसको भी आप दे सकते हैं, या फिर प्याज लहसुन के छिलकों की लिक्विड जो है तो उसको भी दे सकते हैं, या घर की बनी जैविक खाद जो है पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो आपके पास जो हो तो इसको इस तरीके से दे सकते हैं। हर 15 दिन में थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी गोबर की खाद देके गुड़ाई भी कर सकते हैं। इससे क्या है पौधा जो है तो मजबूत बनता है और पौधों में पोषण की कमी नहीं हो पाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है प्रूनिंग, यानी कि पौधों की कटाई छटाई, खासकर टमाटर के पौधे के लिए। टमाटर के पौधों में जो नीचे की पुरानी पत्तियां होती हैं उन्हें हटा दें। सूखी पीली पत्तियां जो होती है ना सारी, तुरंत इनको काट दें, तोड़ दें, या कटर की मदद से काट सकते हैं। बेकार जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं ना, जो जिनमें मतलब फ्रूटिंग नहीं होने वाली है, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी होती है, उनको भी हटाते रहें। इससे फ़ायदा क्या होगा, पौधों की ताकत फलों में लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है तो पत्तों में नहीं जाती है, हवा और रोशनी जो है तो सही तरीके से मिलती है, कीट और बीमारी भी कम लगती है, क्योंकि जब पौधों में हवा वगैरह जाती है तो बीमारी भी कम होती है। इसके बाद बात करते हैं टमाटर के पौधों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, पौधों को सहारा देना। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। देख सकते हैं जगह जगह पे मैंने टमाटर के पौधों में इस तरीके से लकड़ी रस्सी बांध रखे हैं। इससे क्या होगा, पौधे में जब भी टमाटर लगते हैं तो भारी वजन हो जाता है, जिससे पौधा टूट सकता है। इसलिए ध्यान रखें, इस तरीके से लकड़ी का सहारा देना बहुत ज़रूरी है, या फिर रस्सी से आप बांध सकते हैं जैसे कि मैंने बांधा है। इसके बाद टमाटर के पौधों में एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। टमाटर के पौधे में अक्सर ये समस्याएं आते हैं, पत्ती मुड़ना। ये पहले बहुत समस्या होती है, सभी गार्डनर्स के साथ होती है। यदि आपने भी लगाए हैं कभी न कभी टमाटर, देखा होगा कि इसके पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद मक्खी कीड़े लगना, पत्तों में धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, लाइनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप घर पे ही स्प्रे बना सकते हैं, या फिर नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है तो लहसुन और प्याज का लिक्विड जो है बना करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या है, कीट उट दूर रहते, कीट पतंग जितने भी होते हैं दूर रहते हैं, और पौधा जो है तो स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से इसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स बात करूँ फूल से फल बनने तक की देखभाल, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही मेन प्रोसेस होता है जब इस तरीके से टमाटर हमारे बनते हैं। देख सकते हैं सामने मेरे पौधों में बहुत सारे गुच्छों में टमाटर आए हुए हैं जगह जगह पे, और टमाटर का साइज भी काफ़ी अच्छा आया है। तो उस समय करना क्या है, उस समय ज़्यादा पानी ना दें, पोटास वाली खाद दें, यानी कि जैसे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो बहुत पसंद होता है और जो बहुत फ़ायदेमंद होता है टमाटर के पौधों के लिए। तो केले का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको ज़रूर डालें, ताकि जो है पौधों में अच्छे खासे फूल आएँ और जो टमाटर है तो बहुत अच्छे बने। तो ध्यान रखें। इसके बाद आपको करना क्या है, यदि फूल गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि पानी ज़्यादा है। कुछ लोगों की शिकायत भी होती है ना कि फूल झड़ रहे हैं, हमारे पौधों के सारे फूल ही जम जाते हैं, या पोषण की कमी भी हो सकता है, या फिर धूप कम मिल रही हो। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। यदि आपके पौधे की फ्लावरिंग नहीं रुक रही है तो ये हो सकती हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है तो मैंने इस तरीके से जब मिट्टी चेक कर लेती हूँ तभी पानी देती हूँ, और पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स जो काम बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे लगता है, पौधों के नीचे के जितने भी खरपतवार हों आपको हटाते रहना है, क्योंकि यही खरपतवार जो है आपकी मिट्टी की एनर्जी को लेते रहते हैं, जिससे आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो जितने भी खरपतवार हों आपके पौधों के नीचे, सारे आप इनको हफ्ते में 1 दिन बना लीजिए, इनको कटाई छटाई करते रहिए, यानी कि सारे खरपतवार निकालते रहिए, तो ये अपने आप निकल जाते हैं। मैं जैसे ही पानी डालती हूँ जिस दिन, उसी दिन फिर निकालना शुरू कर देती हूँ, तो ये आसानी से निकल जाते हैं जड़ सहित। तो आप लोग देख सकते हैं। और सामने यहाँ पे मैंने कुछ चेरी टमाटर भी लगाए हैं, जिसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि
पत्ते वत्ते पीले पीले हो गए हैं, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हुए लगाए हुए, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ से हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही, बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं और पूरे पौधे में जो है तो टमाटर भरे हुए हैं। टमाटर का साइज भी आप लोग देख सकते हैं। और इनको जो है तो मैंने डंडियों से बांधा हुआ है। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता है और वजन बढ़ता है तो डंडियाँ लगानी ही पड़ती हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।